परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने रेवाड़ी मिनी सचिवालय में फैमिली आईडी के शिकायतकर्ताओं से बात की। समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र को लेकर आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार द्वारा अभी हाल ही में रेवाड़ी से सतीश खोला को पीपीपी प्राधिकरण का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने सोमवार को परिवार पहचान पत्र में आ रही समस्याओं को लेकर क्रिट कार्यालय पहुंचकर लोगों से बातचीत की। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने रेवाड़ी मिनी सचिवालय में जाकर फैमिली आईडी के शिकायतकर्ताओं से मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी और संबंधित अधिकारियों से जल्द समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए पीपीपी प्राधिकरण के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने कहा कि हेल्प डेस्क पर आने वाले सभी शिकायतकर्ताओं का पूरा ब्यौरा दर्ज होना चाहिए। सभी के नाम, फोन नंबर, संबंधित शिकायत सभी रिकॉर्ड के साथ दर्ज होनी चाहिए और जायज शिकायतों के समाधान की समय सीमा भी कर्मचारियों ने लोगों से बतानी चाहिए। बाद में सतीश खोला व मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल से भी मुलाकात की और शिकायतों के बारे में विस्तृत चर्चा की तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन भी फीडबैक लिया। सतीश खोला ने कहा कि परिवार पहचान पत्र मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना है जो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को जड़मूल से खत्म करेगी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समय सीमा को भी कम करेगी, इसलिए सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ लेना चाहिए। सतीश खोला ने परिवार पहचान पत्र में बड़ी त्रुटि को लेकर पिछले 40 दिनों से एडीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे डॉक्टर पंकज से भी मुलाकात की और एक सप्ताह में उसकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। दरअसल नौकरी से इस्तीफा दे चुके डॉक्टर पंकज ने बताया कि उन्होंने 3 साल पहले अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया था, जिसके बाद परिवार पहचान पत्र में उन्हें अनएम्प्लॉयड की जगह सीनियर सिटीजन दर्शा दिया गया और पंकज के परिवार पहचान पत्र में उनकी माता, पिता और उनकी आयु भी गलत दर्शा दी की गई है। इस बड़ी त्रुटि को ठीक कराने के लिए पीड़ित पंकज सभी उच्चाधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते पंकज 40 दिनों से एडीसी ऑफिस के बाहर प्रतिदिन आकर धरने पर बैठ जाते हैं और अपनी समस्या को ठीक करने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाते हैं। फिलहाल पंकज ने कहा है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। फिलहाल कोऑर्डिनेटर सतीश खोला की ओर से 1 सप्ताह का समय दिया गया है, इस दौरान भी धरना जारी रहेगा। अब देखना होगा कि परिवार पहचान पत्र के लिए नियुक्त किए गए कोऑर्डिनेटर की ओर से कब तक परिवार पहचान पत्र धारकों की आईडी में आ रही त्रुटि और समस्याओं का निवारण किया जाता है। 1 सप्ताह आप वेट करिए। 1 सप्ताह में आपका एजुकेशन जो ओरिजिनल है, मुझे जो आप क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता, जो ओरिजिनल है वो आपका हो जाएगा। ओरिजिनल ये रिजाइन देने के बाद हमें क्या होता है, ये भी आपका रिजाइन एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ है ना, जो ओरिजिनल मैं कह रहा हूँ। वेरिफिकेशन देखिए, वेरिफिकेशन देखो इनका तो मैंने और मुकेश जी ने जो हमारा मीडिया कोऑर्डिनेटर है, आज ग्रिड का हमने इंस्पेक्शन किया है। एडीसी ऑफिस में आकर के जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं उन लोगों से बातचीत की है। 100 से 125 की संख्या में शिकायतें एवरेज आती हैं। लगभग 80% इनका निवारण होता है। 1-2 कमियां हमने देखी हैं। 1-2 डेली रजिस्टर मेंटेन करना, डेली ग्रीवेंसेस की आउटपुट का एफिशिएंसी रिपोर्ट बनाना और जितनी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन होती है उनकी डेली स्टेटस भेजना है। 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने एडीसी साहब को कहा है कि उसकी ग्रिड में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, वो आज से लागू कर दी है। इसकी एक्सेल शीट में तैयारी हो गई है। लोगों की समस्याएं हैं, हमने भी देखा है रिपीटेड शिकायतें। एक आदमी पिछले सोमवार को भी आया था, इस सोमवार को भी आया, उनको मौखिक रूप से बता दिया कि आपकी समस्या का ये समाधान है, आपको ये कागज़ लेकर के आना है। बिना किसी कागज़ के दोबारा फिर से आ गए हैं। तो आज से हमने ये निवेदन किया है एडीसी साहब को कि जिसको जो समस्या का समाधान बताना है वो लिखित रूप से देना है कि आप ये कागज़ लेकर के आए और उनके नोट डाउन होगी, अगली बार जब आएंगे तो वो कागज़ लेकर के आए। सेक्टर कमेटी ऑलरेडी है। सेक्टर कमेटी जो इनकम वेरीफाई कर रही है
उसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी दिख रही है। मैंने एडीसी साहब को कहा है कि उसकी डेली की डेली अपडेट ठीक होनी चाहिए। ये नौकरी कर रहे थे, इन्होंने रिज़ाइन किया है या सेक किया है, मेरी जानकारी में नहीं है। इस तरह के कोई लोग जो नौकरी करते हैं और अपना ऑक्यूपेशन चेंज कराना चाहते हैं, चाहे रेजिग्नेशन करने के बाद या किसी भी उसमें, उसको वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस 3 महीने का है। 3 महीने के बाद उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ऑक्यूपेशन चेंज होता है। ये एक रूटीन प्रोसेस है। इसमें फिजिकल रूप से किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी नागरिक को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसमें ये अपने मान सम्मान की बात कर रहे हैं, तो ये सारी बात इनको जो क्रिड के इंचार्ज है PS2C उनको हमने भेज दिया है। उनका रिटर्न मैसेज मेरे पास आया है कि 7 दिन में इनकी समस्या का समाधान होगा। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, PGT मैथमेटिक्स की पोस्ट पर था, GT+2 सैनिक ब्लॉक पुराना डिस्ट्रिक्ट नौ में। मेरा कैरियर शुरू जाना था। तंग आगे सिस्टम से तंग आगे मुझे गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन लेना पड़ा। रेगुलर गवर्नमेंट जॉब थी मेरी, और 1 साल लगा दिया डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करने में, जबकि 1 महीने का नोटिस पीरियड था। नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, मगर डिपार्टमेंट ने 1 साल लगा दिया। उसके लिए मुझे प्रेसिडेंट तक कंप्लेंट करनी पड़ी कि मौलिक तरीका का हनन किया जा रहा है। तब जाके 1 साल बाद डिपार्टमेंट ने 2022 में मेरा अक्टूबर 22 में एक्सेप्ट किया। 6 अक्टूबर 21 को रिजाइन किया था। और जब तक मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, मेरी फैमिली ID जो बनी थी उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई लिखा था। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्ड कहीं नहीं था, क्योंकि मैं रेगुलर था गवर्नमेंट एम्प्लॉई। बट रिज़ाइन करने के बाद जब फैमिली ID मैंने करेक्शन के लिए कंप्लेंट दी CM विंडो पर भी, और मैंने फैमिली ID अपनी चेक की, तो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई शो कर दिया गया, और मेरी इनकम भी वही की वही रहनी थी, सही नहीं थी। इनकम करेक्शन के लिए भी अप्लाई कंप्लेंट की थी CM विंडो पर। बट मेरा रिज़ाइन जब एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद मैंने ADC ऑफिस में अपना दिया लेटर भी, ये एक्सेप्टेंस लेटर, मेरा HRMS का से अपडेट हुआ, उसका लेटर भी मैंने दिया इनको। तो इन्होंने मेरा अनएम्प्लॉयड की जगह सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशन कर दिया। और मैंने इनको बोला कि गलत किया गया, और ये AD साहब मान भी रहे हैं गलत किया गया। फिर 4 मई को मेरा रिटायर्ड पेंशन शो कर दिया, जबकि मैं गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन लेने के बाद अब अनएम्प्लॉयड हूँ। मेरे पास कोई जॉब नहीं है, बेरोजगार हूँ, और इसलिए बेरोजगार नहीं लिखा होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड लिखा जाना चाहिए। मगर इन्होंने रिटायर्ड पेंशन लिखा दिया, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। तो मिला हूँ, इन्होंने आश्वासन दिया है, कह रहे हैं कि जो ऑक्यूपेशन होगा आपका हो जाएगा। ये नहीं कह रहे कि अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। मतलब अगर फिर गलत कर दिया गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? और केवल आश्वासन मिल रहा है, इस हिसाब से मुझे आश्वासन ही मिला था। और 11 मई से वर्किंग डे के हिसाब से आज मेरे को 39 दिन हो चुके हैं। धरने पे 2 घंटे धरना दे रहा हूँ 11 से 1 बजे, और कई महीने हो गए मुझे इस मामले में चक्कर काटते हुए। 24 मार्च को इनकम वेरीफाई हो गई थी, और 25 अप्रैल 2023 को मेरा इशू हो गया था, मगर आयुष्मान कार्ड अब तक नहीं बना, और स्टेटस अब तक 9 दिखा रहा है वेबसाइट परिवार पोर्टल पर। मैं तो बेरोजगार हूँ, और बेरोजगारी हरियाणा सरकार, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और न्यू पुलिस की वजह से। अगर इन्होंने कार्रवाई की होती मेरी कंप्लेंट्स पे, तो मुझे रिजाइन ना देना पड़ता। मैं बेरोजगार हूँ, तो मेरी फैमिली ID में मेरा ऑक्यूपेशन में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयड लिखा जाना चाहिए। ये अनएम्प्लॉयड का ऑप्शन पेड में बंद कर रखा है। मतलब क्या सरकार किसी को बेरोजगार नहीं मानती? अगर सरकार के हिसाब से कोई बेरोजगार नहीं है, तो ADC साहब को लिख के देना चाहिए, या हायर अथॉरिटी क्रेडिट वाले लिख के दें मुझे, ACS क्रेडिट के वो लिख के दें जी। हरियाणा सरकार के हिसाब से कोई बेरोजगार नहीं है, वो लिख के दें मुझे। अगर बेरोजगार किसी को नहीं मानती है, क्योंकि मैं तो बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, सरकारी में मेरे को छोड़नी पड़ी। तो मेरे इनकम का, फैमिली इनकम का एकमात्र स्रोत था मेरी जॉब, और वो मुझे तंग आके छोड़नी पड़ी। तो कैसे क्या? बिल्कुल धरना जारी रहेगा। 39 दिन मुझे वर्किंग डे के हिसाब से हो गए हैं, और जब तक मेरा ऑक्यूपेशन में अनएम्प्लॉयड नहीं किया जाता फैमिली ID में, तब तक मेरा धरना जारी रहेगा 11 से 1।